हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रीना शैली है और मैं विद्या ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम अपने जो रोमांटिक प्रोज राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कई सारे जो अपने रोमांटिक एज के जो अपने पोइट्स हैं उनके बारे में कवर किया था। ठीक है, दो जो हमारे रोमांटिक राइटर्स हैं, रोमांटिक प्रोज राइटर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक चार्ल्स लैम के बारे में और दूसरे जो विलियम हैज़लिट है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इनका क्या डिफरेंस है इन दोनों में, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो रोमांटिक एज है, एक रोमांटिक एज में जो हम इमेजिनेशन है, फीलिंग्स और इमोशंस है या नेचर से कनेक्ट होकर कुछ भी चीज़ ऐसे लिखते थे। प्रोज राइटर्स जो होंगे, रोमांटिक प्रोज राइटर्स, तो ये अपनी प्रोज की जो कहानियाँ हैं वो किस तरीके से इन्होंने लिखी है उसके बारे में हम कवर करेंगे। और सबसे पहले इनका क्या लाइफ रही है, क्या इनके वर्क्स रहे हैं, उनके बारे में भी इसमें हम जान लेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम के बारे में। ठीक है, तो चार्ल्स लैम का जो जन्म हुआ था 1775 में हुआ था और डेथ हुई थी 1834 में। ठीक है, इन्हें जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट किसे कहा जाता है तो चार्ल्स लैम को कहा जाता है। और ये अपने जो पर्सनल और फैमिलियर एसेज है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब अगर ये अपना ऐसे अगर लिखते हैं ना, तो जो अनौपचारिक वे में या पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड हो उसी के बारे में लिखते हैं, या फैमिली से रिलेटेड जो एसेज होते हैं वो होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने अपने जितने भी ऐसे या वर्क्स लिखे हैं ना, वो अपने पेन नेम मिलिया पर लिखे हैं। ठीक है, तो पेन नेम क्या होता है कि अपना ओरिजिनल जो नेम है, जो पर्सनल अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको बदलकर एक नया नाम देने, नाम जो है वो नया नाम दे देना, उसी को हम पेन नेम बोलते हैं। तो उन्होंने अपना चार्ल्स लैम जो है नाम चेंज करके एलिया नाम रखा था पेन नेम, जिस पर वो जितने भी अपने वर्क्स थे वो लिखते थे। ठीक है, हाँ। तो इसमें अब मेजर जो वर्क है इनका वो कौन सा वर्क है, एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया जो वर्क है इनका बहुत फेमस वर्क है, काफ़ी फेमस हुआ था ये वर्क। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स की बात की जाए तो पर्सनल स्टाइल पर ये लिखते हैं, अपना इनका खुद का पर्सनल स्टाइल है कुछ भी लिखने का, और ह्यूमर पे लिखते हैं, और सिंपल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है। जो इनकी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और कन्वर्सेशनल है, और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पर है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मीन्स कि अपनी खुद की जो जीविका है उससे रिलेटेड ये मिलता जुलता लिखते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पर हो जाती है। नेक्स्ट हम विलियम हैज़लिट के बारे में जानेंगे। आगे हम विलियम हैज़लिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विलियम हैज़लिट जो है इनका जन्म हुआ था 1778 में और डेथ हुई थी 1830 में। ठीक है, इन्हें एक मेजर एसेइस्ट भी बोला जाता है और लिटरेरी क्रिटिक भी बोला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ही ग्रेटेस्ट रोमांटिक क्रिटिक भी इन्हें ही बोला जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट रोमांटिक क्रिटिक अगर पूछा जाए तो वो कौन है, तो वो विलियम हैज़लिट है। ठीक है, और ये नोन फॉर शार्प क्रिटिसिज्म, इनके जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज़्यादा ही शार्प है और क्लियर प्रोज है, बिल्कुल शार्प और क्लियर तरीके से अपना प्रोज बताते हैं। और सपोर्टेड रोमांटिक आइडियल्स, और इनके जो आइडियल्स हैं काफ़ी सपोर्टेड हैं। ठीक है, मेजर इनके कुछ वर्क हैं, जैसे कि इनके जो मेजर वर्क्स हैं, एक तो है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले जो है इनका मेजर वर्क है, और द स्पिरिट ऑफ द एज, द स्पिरिट ऑफ द रोमांटिक एज। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस मेजर वर्क है इनका। ठीक है, तो ये जो है दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही इनके मेजर वर्क है। हाँ जी, अब हम विलियम हैज़लिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहले है हमारा क्रिटिकल इंसाइट। जो क्रिटिक्स में सबसे ज़्यादा रोमांटिक क्रिटिक्स इनको सबसे ज़्यादा बताया जाता है, तो ये अंदर से जो है क्रिटिक्स काफ़ी अच्छे निकाल कर रखते हैं, तो ये इनकी गुणता है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इनके जो ओपिनियन होते हैं किसी भी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एनालिटिकल राइटिंग होती है, जो इनकी राइटिंग होगी वो पूरी तरह से एनालिटिकल होती है, काफ़ी डीप वे में ये लिखते हैं। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
क्रिटिसिज्म भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट रोमांटिक क्रिटिक किसे कहा जाता है, तो वो विलियम हैजलिट है, जिसे ग्रेटेस्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसे कहा जाता है, तो वो चार्ल्स लैम्ब है, जिसे बोला जाता है। अब हम आगे इन दोनों के बीच का जो कंपेयर है उसको डिस्कस करेंगे। अब हम जो विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब है, इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है उसके बारे में शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जो चार्ल्स लैम्ब है वो एक फेमस एसेइस्ट है, और जो विलियम हैजलिट है वो क्रिटिक भी है, ग्रेटेस्ट रोमांटिक क्रिटिक भी है और एसेइस्ट भी है। और जो चार्ल्स लैम्ब है वो पर्सनल एसेज लिखते हैं, या जो फैमिलियर रिलेटेड जो एसेज होते हैं वो लिखते हैं, और विलियम हैजलिट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में लिखते हैं। और इनका जो फेमस वर्क है वो है एसे ऑफ इलिया, और विलियम हैजलिट का जो फेमस वर्क है वो है द स्पिरिट ऑफ द एज। इसके साथ जो शेक्सपियर प्लेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इनका फेमस है विलियम हैजलिट का। चार्ल्स लैम्ब का एक है ह्यूमर एंड नॉस्टैल्जिया, जिसके बारे में वो लिखते हैं, जिस तरीके से वो लिखते हैं, ठीक है। और ये विलियम हैजलिट जो है एनालिसिस और क्रिटिसिज्म के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। और जो चार्ल्स लैम्ब है उनका जो पेन नेम इलिया है, जिसके बारे में जैसे ही अगर वो कुछ भी लिखते थे तो अपना पेन नेम पर ही लिखते थे, मतलब अपना रियल नेम नहीं देते थे, वो जो अपना पेन नेम होता था उसको बताते थे। तो जो इलिया है उनका ओरिजिनल नेम नहीं था, वो उन्होंने ऐसे ही अपना नेम जो है हिडन रखने के लिए, चार्ल्स लैम्ब जो नाम है वो हिडन नेम रखने के लिए वो अपना वैसे ही पेन नेम दे दिया करते थे। तो ठीक है, इसमें जो ऐसे वर्क है, मतलब ये एसेइस्ट है, वो क्रिटिक और एसेइस्ट है। इनके पर्सनल जो और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में विलियम हैजलिट लिखते हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी वीडियो जिसमें हमने इन दोनों के वर्क्स वगैरह के बारे में जाना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।